हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पाइथन एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। ये हमारी छठी क्लास है और ये इस क्लास का टॉपिक है वेरिएबल्स। भाई, वेरिएबल क्या चीज़ है, क्या होता है वेरिएबल? अगर ये आपकी पहली लैंग्वेज क्लास है या इससे पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और समझना, क्योंकि सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो होगी वो वेरिएबल उसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई, वेरिएबल होता है डेटा स्टोर करने के लिए, यानी कि वेरिएबल वो होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। यूजर की इनपुट हो या किसी और प्रोग्राम का रिजल्ट हो, वो वेरिएबल में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक। अब वेरिएबल के अलावा ये तो होगी सीधी इसकी डेफिनेशन या परिभाषा। हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और फिर वेरिएबल के अंदर भी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं पाइथन के अंदर। डंडर वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल्स, ठीक, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेरिएबल जब हम कोई बनाते हैं या लिखते हैं, चलो एक बार उसको करने से पहले उसकी बेस्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं कि कभी भी कोई भी वेरिएबल आप बनाओ या उसको इनिशिएट करो तो वो स्नेक केस का होना चाहिए। क्या होता है स्नेक केस, डिस्कस करेंगे। उसको लोअर केस में स्टार्ट करेंगे या उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। और वेरिएबल हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं पाइथन के अंदर। और भाई, जो कीवर्ड है पाइथन के उनको कभी ओवरराइट नहीं करना चाहिए। तो ये होगी बेस्ट प्रैक्टिस की बात। अब करते हैं प्रैक्टिकल। बिना प्रैक्टिकल के बात समझ में आनी थोड़ी सी मुश्किल होती है कई बार। तो चलो, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल है IQ। IQ इक्वल टू 190, 190। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई, हमने IQ एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, उसके अंदर हमने 190 वैल्यू, 190 वैल्यू उसमें स्टोर कर दी। अब IQ को अगर आप प्रिंट करवाओगे, IQ प्रिंट IQ, तो इसका रिजल्ट आओगा 190। ठीक, तो इसका मतलब जो IQ है उसके अंदर 190 की वैल्यू स्टोर होगी। तो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए। और ये हम यूज करते हैं वैल्यूज को बाइंड करने के लिए। तो एक बार और डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू बाइंड दी वैल्यूज। ठीक, तो पूरे कोर्स में हम बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज करेंगे। और जैसे मैंने आपको 4 बेस्ट प्रैक्टिस पॉइंट बताई कि उसने एक केस होना चाहिए। कैसे? अब देखो, कोई भी आप हमने रखा, एक और देखते हैं हम कि यूजर एज हम निकालते हैं। यूजर एज एक हमने वेरिएबल बनाया, एज। ठीक, अब ये यूजर एज को आप देखोगे हमने इसको अपर केस से स्टार्ट नहीं किया। ठीक, इसको हमने लोअर केस से स्टार्ट किया। ठीक, उसके बाद ये एक स्नेक केस है। पहले हमने ये लिखा, फिर अंडरस्कोर लिख के एज लिखा, तो ये अब कैमल केस हो गया। कैमल केस तो उसके लिए बोलते हैं अपर केस, अपर लेटर यूज होते हो, तो वो भी नहीं है, इसको स्नेक केस बोलेंगे हम। ठीक, तो अंडरस्कोर एज। अब इसके अंदर हमने देखा कैसे हुई एज इक्वल टू IQ डिवाइड बाई 4। ये एक यूजर की एज है, हमने एक फार्मूला लिख दिया। अगर हम प्रिंट यूजर अंडरस्कोर एज करेंगे, क्या आंसर आएगा? उसकी एज। ठीक, तो यानी कि हम वेरिएबल्स के अंदर ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, ऑपरेशन को स्टोर भी कर सकते हैं। ये बात भी देख ली हमने। ठीक, तो अब इसके अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस का। ये जो इक्वल टू के राइट साइड में है, ये होती है एक्सप्रेशन, और ये पूरी की पूरी लाइन होती है स्टेटमेंट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर इंपॉर्टेंट है। कई बार हम भाई कोर्स करते करते बार बार बोलूंगा कि इस एक्सप्रेशन ऐसे है या स्टेटमेंट है, तो ध्यान में नहीं रहोगी। तो इसलिए इस बात को समझो कि प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सप्रेशन क्या होती है और स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक भाई, अब आपने देखा, ये तो हो गया हमारा एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने IQ का जो हमने डेटा स्टोर कर लिया। अब बात थी कॉन्स्टेंट्स की, वो भी जानने जरूरी हैं। जैसे वेरिएबल्स होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, तो कॉन्स्टेंट भी होते हैं। अब जो वेरिएबल है उसमें डिफरेंस क्या है कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है।
या हम चेंज कर देते हैं, हम ओवरराइड भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए के अंदर हमने स्टोर किया 5, ठीक, प्रिंट करवा दिया ए, फिर हो गया प्रिंट करवा दिया ए, ठीक, फिर हमने क्या करा, ए के अंदर स्टोर कर दिया 6 और फिर प्रिंट करवा दिया ए। तो अगर आप देखोगे तो पहले ए के अंदर वैल्यू 5 आई, फिर 6 आई, यानी कि ए की वैल्यू हमने चेंज कर दी है, प्रोग्राम में वो चेंज भी हो जाती है। और कोई ऑपरेशन करेंगे, जैसे एक ए था सिंपल 6 प्लस आपने क्या किया ए, और ए के अंदर हमने प्लस कर दिया 6, अब दोबारा ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या हुआ, पहले ए 5 था, फिर ए के अंदर ए प्लस 6 11 हो गया, प्रिंट ए हो गया, तो ये हो गया वेरिएबल। अब कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी प्रोग्राम के अंदर वैल्यू चेंज नहीं होती। भाई ऐसे तो तुमने मैथ के बहुत सारे ऑपरेशन देखे होंगे, जैसे पाई की वैल्यू है, ठीक, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो मतलब सबका मानना है कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मैं इसको लोअर लेटर में लिखूंगा तो ये वेरिएबल कहलाएगा। तो इसको पाइथन के अंदर डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर में लिखना शुरू कर दिया हमने कि कैपिटल पाई इज इक्वल टू 3.14। तो अब ये हो गया कांस्टेंट। भाई वैसे टेक्निकली तो आप इसकी पाई की वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे हम दिखाता हूँ करके, मैं अभी प्रिंट पाई करा हमने, प्रिंट हो गया प्रिंट पी आई पाई, तो फिर मैंने क्या करा, पाई इक्वल टू 3 कर दिया और फिर प्रिंट करवा दिया पी आई। तो आपने देखा कि टेक्निकली आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं बार बार एक बार शब्द यूज करता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं करते। अगर किसी प्रोग्रामर ने आपसे पहले ऐसा कोड लिख रखा है जिसके अंदर उसने अपर केस लेटर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, तो समझना वो वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमको चेंज नहीं करनी है, ठीक। इसके अलावा पाइथन के अंदर एक और तरह का वेरिएबल होता है जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका केवल नाम नाम मैं भी बताऊंगा, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताऊंगा, वो हम जब आगे कोर्स एडवांस कोर्स करेंगे तब हम देखेंगे कि वो क्या चीज है। वो होता है भाई जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। देखिए घने सारे आगे जैसे हमने बताया फाइल इंपोर्ट लोड नेम, ये डबल अंडरस्कोर से शुरू होता है, और इसका नाम जैसे मैंने रख दिया भाई, कोई नाम बताओ, ए बी सी और कर दिया है, तो ये होते हैं डंडर वेरिएबल्स, ठीक, डंडर वेरिएबल्स, डंडर डंडर वेरिएबल स्टार्ट होते हैं डबल अंडरस्कोर से पाइथन के अंदर, और ये वेरिएबल भी हम चेंज नहीं करते हैं, इनकी भी इंपॉर्टेंस है। ये क्या काम आते हैं हम आगे जब एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन की, देन आई विल एक्सप्लेन कि डंडर वेरिएबल्स की क्या यूसेज है, ठीक। अब वेरिएबल को असाइनमेंट का आपने तरीका देखा कि कैसे करते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया यूजर अंडरस्कोर एज, ठीक, उसमें डाल दिया हमने वैल्यू 45, ठीक। अब दूसरा तरीका, मान लो कि आपको ए के अंदर स्टोर करना था 10, बी के अंदर स्टोर करना था 20 और सी के अंदर स्टोर करना था 30। तो आपने 3 लाइन में ये काम करा। इस काम को हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, ए लिखो कोमा लगा के बी लिखो कोमा लगा के सी लिखो और इक्वल टू दबाओ बटन और लिखो 10 20 30। तो ये भी एक तरीका है वेरिएबल को असाइन करने का। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं, पहले वर्ड लाइन का प्रिंट करेगा जो ए, ठीक। और इस केस में भी देख लेते हैं हम कि क्या इसने असाइनमेंट हुई कि नहीं हुई, प्रिंट ए, रन करते हैं प्रोग्राम को, देखोगे भाई वैल्यू 10 ले ली। तो ये भी एक तरीका है असाइनमेंट असाइन करने का वेरिएबल का, और एक ये भी एक तरीका है वेरिएबल को असाइन करने का, ठीक। अब भाई इसके बाद बात आती है एक और, कई बार हम
शब्द यूज करते हैं या वर्ड यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसका नाम है ऑगमेंटेड असाइनमेंट या ऑगमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या चीज है भैया? नाम से तो थोड़ी सी खतरनाक लगी, बट क्या है इतनी जो कॉम्प्लेक्स सी समझने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, सम अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 5 डाल दिया हमने इस वेरिएबल के अंदर, सम वैल्यू के अंदर 5 डाल दिया। अब हमें सम वैल्यू के अंदर इसी के अंदर 2 और जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? सम, 2 ऑप्शन हो ना अपने पास, अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल टू 5 जमा 2, क्योंकि हमको पता था कि उसके अंदर 5 है, तो ये करो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ? वैल्यू इक्वल टू सम अंडरस्कोर वैल्यू जमा 2, ठीक। तो इसके अंदर ये वाला जो तरीका है, इसमें तो ये आपने हार्ड कोड कर दिया भाई। यहाँ पर अगर मान लो अपने गलती से 6 लिख दिया, तो आप तो नहीं उसको कर पाओगे, तो इस तरीके को तो करो कैंसल, डिलीट, ये तो गलत है। ये है ठीक। अब सम की वैल्यू के अंदर क्या होगी कि एग्जिस्टिंग वैल्यू जो सम की थी उसके अंदर हमें 2 जोड़ दिया, रन करा, आंसर आया। आंसर तो आवेगा नहीं, प्रिंट तो करवाया नहीं हमने, तो चलो प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट सम अंडरस्कोर वैल्यू, अब प्रिंट करवाते हैं 7। अब ये तो था एक तरीका जो नॉर्मल था। अब कई बार आपने प्रोग्राम में देखा होगा इस तरह भी, अगर नहीं देखा और हम करेंगे प्लस इक्वल टू 2, यानी कि अब आप देखो इसका आंसर क्या होगा। चलो प्रिंट कराते हैं। थोड़ा तरीका लिखने का अलग है, बट कहानी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। यानी कि देखो, जो पहले वाली वैल्यू थी 5 + 2 होगी थी, और फिर वो जब 7 बन गया वो, तो 7 + 2 हो गया। तो दैट्स मीन कि ये भी एक तरीका है लिखने का। अगर आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू जोड़नी है, तो अब एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस इक्वल टू जो हमें यूज करना है टर्मिनोलॉजी वो यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जोड़ना नहीं, आप माइनस भी कर सकते हो, आप कोई भी ऑपरेटर यूज करो, वो ऑपरेटर इसमें यूज होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इसको। तो इस तरह के जो वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग करने के तरीका है ये, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंट असाइनमेंट, ठीक। क्लियर? यानी आप देखिए कि सेल्फ में ऐड हो गया, वो सेल्फ में मल्टीप्लाई हो गया, वो सेल्फ के अंदर ही उसका यूज किया हमने उस ऑपरेटर का। बट एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ऊपर पहले वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं कर रखा, तो क्या हम उसको कर सकते हैं? तो सेल्फ वाला फंडा में बात बताई, देखो करके नहीं कर सकते। तो इसका मतलब पहले आपको सम वैल्यू एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो उसके अंदर आप 0 दो, ठीक। तो वो काम करेगा 0 गुणा 0, 0 गलत क्या है कि गुणा कर लो, हमेशा 0 ही आता है। तो ये हो गया क्लियर बात, बिल्कुल ठीक। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक अबाउट वेरिएबल, कांस्टेंट और डंडर वेरिएबल। अच्छा, डंडर वेरिएबल के अंदर तो होते हैं डबल अंडरस्कोर। मान लो कि आपने कोई अपने वेरिएबल लिखा, उसको अंडरस्कोर से शुरू किया, ये यूजर नेम, ये किस तरह का वेरिएबल है भाई? ये वेरिएबल है प्राइवेट वेरिएबल, ठीक। तो इस प्राइवेट वेरिएबल का भी यूज हम आगे प्रोजेक्ट में करेंगे, जब भी हम जैसे ट्यूटोरियल सीखते जाएंगे। तो हमने देखा भाई आज की क्लास में वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट, और उनको डिक्लेयर करना, उनका यूज करना, और बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्लास सिंपल थी पर इंपॉर्टेंट थी, करनी बहुत जरूरी थी। और इसको अगर हम समझ जाएंगे तो आगे की प्रोग्रामिंग हमारी आसान हो जाएगी और इजी हो जाएगी। तो भाई आखिर में वही जरूरी बात, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नॉलेज को अपने उस आखिरी या उस कैपेबल स्टूडेंट तक पहुंचाओ जिसको प्रोग्रामिंग सीखने की इच्छा है। अब जब से छठी क्लास से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शिक्षा नीति में आई है, हर किसी का एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी हो गया है। ये आगे फ्यूचर कैरियर के लिए बहुत जरूरी है, और डिजिटल इंडिया और साइंटिफिक इंडिया और साइंटिफिक हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। तो बने रहो मेरे साथ,
मैं बनाऊंगा एक्सपर्ट आपको। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।